नमस्कार, आदाब। आप देख रहे हैं जेड लाइव टीवी। शुरू करते हैं खबरों का सिलसिला। अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय में कर्मचारियों ने डक पॉइंट से लेकर बाबे सैयद गेट तक पैदल मार्च निकाला। एएमयू कर्मचारी पिछले कई दिनों से 10 सूत्री मांगों को लेकर स्ट्राइक पर है। एएमयू कर्मचारियों ने स्ट्राइक के 22वें दिन अपने दुखों का इजहार करने के लिए पैदल मार्च निकाल प्रदर्शन किया। इस दौरान कुलपति और रजिस्ट्रार गो बैक के नारे लगाए गए। कर्मचारियों का कहना है कि एएमयू प्रशासन कर्मचारियों की हालत देखकर भी खामोश बैठा हुआ है। डेली वेजेस कर्मचारियों के न ही कन्फर्मेशन की कवायद कर रहा है और न ही सैलरी बढ़ा रहा है। कर्मचारियों के सभी भत्ते रोक रखे हैं। कर्मचारियों को न ही चिल्ड्रन एजुकेशन अलाउंस मिल रहा है। एलटीसी, डीए और इंक्रीमेंट भी नहीं दिया जा रहा है। कर्मचारियों को रेगुलर भी नहीं किया जा रहा है। एएमयू कर्मचारी साजिया अफरोज ने कहा कि जब तक मांगें पूरी नहीं होंगी तब तक कर्मचारी धरना देते रहेंगे। साजिया ने कहा कि कर्मचारियों को रखने का जो प्रोसीजर होता है उसे प्रोसीजर को फॉलो कराए हैं। एएमयू प्रशासन को सोचना चाहिए था कि उसके पास कितना फंड है और कितने कर्मचारी रखने हैं। जब यूनिवर्सिटी में स्टाफ ओवर हो रहा है तो भर्ती नहीं करनी चाहिए थी। एएमयू कर्मचारी नेता आफाक अहमद ने बताया कि एएमयू प्रशासन कान बंद कर सोया हुआ है। इसको जगाने की कोशिश की जा रही है। उन्होंने कहा कि हमारी 10 डिमांड को मान लिया जाए, नहीं तो अनिश्चितकालीन स्ट्राइक पर चले जाएंगे। वहीं एएमयू प्रॉक्टर मोहम्मद वसीम ने बताया कि कर्मचारियों का धरना चल रहा है और आज पैदल मार्च कर प्रदर्शन किया है। उन्होंने कहा कि सभी चीजें कानून के हिसाब से होती है और आगे भी इसी हिसाब से होंगी। भैया नीचे 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 पब्लिक आगे ही आगे ले जाओ। ये हमने
अपना एक शांतिपूर्वक एक यहाँ से एक रैली निकाली है अपनी दुखों को जाहिर करने के लिए कि हम लोग कितने पीड़ित हो चुके हैं। आज धरने का 22वां दिन है, लेकिन एडमिनिस्ट्रेशन जो है सामने सब कुछ देख कर भी उसका दिल नहीं नर्म हो रहा और ना हम लोगों के कन्फर्मेशन के लिए कोई भी बात आ रही है सामने, ना हमारे अलाउंसेस जो रोक रखे हैं। पूरा 1 साल हो गया हमारे सारे अलाउंसेस रोक रखे हैं, ना कोई भी चिल्ड्रन एजुकेशन अलाउंस मिल रहा, ना LTC का मिल रहा, ना हमारे DA लग रहे हैं, ना इंक्रीमेंट लग रहे हैं, ना PCA लग रहा है लोगों का, और ना ही किसी भी चीज़ पर रेगुलराइजेशन या कन्फर्मेशन का कोई भी कहीं पे कोई टीचिंग का सब करते हैं। टीचिंग के लिए सारी इनके पास में सहूलियात है, पर नॉन टीचिंग के लिए इनके पास कोई सहूलियात नहीं है, ना कोई इनके उस पर असर हो रहा है कि नॉन टीचिंग 22 दिन से इस खराब मौसम में बाहर पड़ा हुआ है, लेकिन इनको कोई भी इस बात का जरा भी एहसास नहीं है। 22 दिन से आप लगातार धरने पर 22 दिन से लगातार ये धरना चल रहा है। अगला कदम क्या रहेगा? कुछ सुनवाई नहीं होगी? जब तक हमारी सुनवाई नहीं होगी, जब तक हमारी मांगे पूरी नहीं होंगी, कोई हमसे एडमिनिस्ट्रेशन की मतलब सामने टेबल टॉक पे हमारी चीज़ें जब तक ये मानी नहीं जाएंगी तब तक ये धरना लगा रहेगा। आगे क्या स्टेप रहेगा? किसे जिम्मेदार मानती है? किसे जिम्मेदार मानती है आप इसको? ये हमारा एडमिनिस्ट्रेशन ही जिम्मेदार है। जब एक यूनिवर्सिटी का प्रोसीजर होता है किसी भी स्टाफ को रखने का, तो हम लोग उसी प्रोसीजर को फॉलो कर आए हैं। क्या एडमिनिस्ट्रेशन यही चीज़ नहीं देख रहा था कि उसके पास कितना फंड है, कितनी फंडिंग है, किस हेड से किसको किस कब रख रहा है, तो रखता चला जा रहा है। उसको ये बात का एहसास ही नहीं है कि ओवर एंड अबव स्टाफ हो रहा है। ये चीज़ें उसको पहले से ही रेगुलराइजेशन का शुरू कर देना था, जो कि उसने नहीं किया, और जिसका नतीजा आज ये है कि हज़ारों के हिसाब से सड़क पे इतने परिवार आके खड़े हो गए हैं। मैडम क्या नाम आपका? मेरा नाम शाजिया अफरोज है। सुहेल भाई, अगर डिमांड पूरी नहीं हुई तो हम लोग इंडेफिनिट स्ट्राइक पे भी जा सकते हैं। स्ट्राइक पे चले जाएंगे हम लोग अगर डिमांड पूरी नहीं हुई तो। अब आज किस स्ट्राइक पे जाएंगे? कब जाएंगे? स्टूडेंट, सीनियर फूड, सीनियर हॉल, सबसे हमारी बात हो गई है। सारे स्टूडेंटों ने कहा है आप इंडेफिनिट स्ट्राइक पे भी जाएंगे तो हम तैयार हैं उसके लिए। आज किस तरह प्रदर्शन किया? आज हमने इन गूंगे बहरे जितना भी एडमिनिस्ट्रेशन हमारा जो तेल डाल के सोया हुआ है उसको जगाने की कोशिश करी है कि समझ जाएं और समझ जाएं। अब भी वक्त है, हमारी जो 10 डिमांड है उसको ये मान लें, नहीं तो हम स्ट्राइक पे चले जाएंगे। कहाँ तक किया है? आज हमने डक पॉइंट से लेकर पैदल मार्च किया है, ये सीधा धरना स्थल तक आया और धरना स्थल से हमारी कमेटी के लोग खिताब कर रहे हैं लोगों को। किस तरह की आपकी मांगे क्या है? हमारी 10 डिमांडें हैं। सबसे पहले हाई पावर कमेटी की जो रिपोर्ट गई हुई है वेट होने, उसको जल्द से जल्द मंगाएं और उसको जल्द से जल्द इसको कंफर्मेशन सबको दिया जाए। दूसरी डिमांड डेली वेजर की है, रेगुलराइजेशन डेली वेजर का किस तरीके से करेंगे ये लोग बताएं। तीसरी डिमांड डेली वेजर की सैलरी इन्हांसमेंट, जो 7 साल से इन लोगों ने रोका हुआ है, क्योंकि ये दुहाई देते हैं BHU की। BHU से कंपेयर करते हैं अपने आप को। BHU हर 6 महीने पर रेट बढ़ाता है, इन लोगों ने 7 साल से रेट नहीं बढ़ाए। इन लोगों ने अंदर सबके रेट बढ़ाए, गेस्ट हाउस के रेट बढ़ा दिए, लकड़ी पर रेट बढ़ा दिए, इन्होंने इन्विजिलेटर के बढ़ा दिए, स्टैंड के बढ़ा दिए। नहीं बढ़ रहा है तो इनसे डेली वेजर के रेट नहीं बढ़ रहे। वेतन भोगी बहुत परेशान है, जल्द से जल्द उनका रेट बढ़ाया जाए। सेंट्रल वेजेस लगती है, हम सेंट्रल के अधीन आते हैं, हम कार्य कर रहे हैं, हम सेंट्रल वेजेस चाहते हैं। प्रॉक्टर ऑफिस सब हमारे साथ है, सारे कर्मचारी सब साथ है प्रॉक्टर ऑफिस के हमारे। डिमांड नहीं मानी गई तो हम लोग इंडेफिनिट स्ट्राइक पे भी जा सकते हैं। क्या नाम आपका? मेरा नाम आफाक अहमद खान, डेली वेजर क्लरिकल। घेराव कुछ नहीं है, जैसे उनका धरना चल रहा था उसी तरीके से आज भी उन्होंने अपना प्रदर्शन किया है। और डक पॉइंट पे वो इकट्ठा हुए थे, डक पॉइंट से लेकर के यहाँ तक के पैदल मार्च उन्होंने किया है। अपनी डिमांड्स को थोड़ा सा एम्फेसिस देने के लिए डिमांड पे उन्होंने ये काम किया है। तो ऐसा कोई घेराव उराव वाली ऐसी कोई बात नहीं। गो बैक रजिस्ट्रार के नारे लगे, इसके बारे में क्या कहना है कि रजिस्ट्रार जिम्मेदार है इन सब का? नहीं, देखिए ऐसा कोई जिम्मेदार नहीं है, और जो सारी चीज़ें हैं वो कानून के हिसाब से होती हैं और हो रही हैं और आगे भी होंगी। अब जहाँ तक के नारेबाजी की बात है, जाहिर सी बात है भीड़ इकट्ठा है, तो जब भीड़ होगी तो वहाँ नारेबाजी भी लगेंगी, कुछ और भी चीज़ें होती हैं, उस पर हमें कुछ नहीं कहना है। वो अपना काम कर रहे हैं, यूनिवर्सिटी अपना काम कर रही है। रजिस्ट्रार मुर्दाबाद के नारे लगे? नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। और क्या नारे लगे हैं मैंने तो नहीं सुना है। और इस पे ये है कि बस ये डिमांड क्या है सर? काफ़ी समय से है। देखिए, इनकी डिमांड्स 10 लिख करके इन्होंने अपनी डिमांड्स दिया है। जो चार्टर ऑफ डिमांड है वो आप लोगों के सामने होगा मेरे ख्याल से। तो उसमें बहुत सी चीज़ें हैं, तो कोई एक डिमांड नहीं है बल्कि 10 डिमांड्स उनकी हैं।
तो वो सारी चीज़ें यूनिवर्सिटी एडमिनिस्ट्रेशन के पास हैं। ठीक है सर।